नारुतो शिपुडेन हिंदी डब इज रियली रूइंड बाय सोनी ये, या फिर एनिमे हिंदी डब सक्स जो एक बिलीफ है उसको ब्रेक कर दिया है सोनी ये ने। वेलकम टू द रिव्यू वीडियो ऑफ नारुतो शिपुडेन हिंदी डबिंग। और इस पार्ट में पहले सीजन का रिव्यू है पूरा, एंड ये रिव्यू वीडियो एक दो एपिसोड देखकर नहीं बनाई है, ऑलमोस्ट 20+ एपिसोड्स वॉच करे हैं मैंने एंड ऑब्जर्व करा है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो में किसी भी आर्टिस्ट को हेट नहीं है। अगर मैंने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बोले हैं तो हमारी सोच बस यही है कि जो चीज़ें फैंस को पसंद नहीं आ रही या फिर जो चीज़ें सही नहीं है उसको इम्प्रूव कर सकें, एंड हिंदी डब को हम लोग हमेशा फुल सपोर्ट करते ही रहेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग होते हैं ना जो खुद को कूल दिखाने के लिए बोलेंगे कि इंग्लिश डब बहुत ही बेटर है या फिर जापानीज डब बहुत ही बेटर है, एंड उसी में देखो या फिर यही सब तुमको रिकमेंडेशन मिलेगी। वैसे बात तो सही है। अब देखो यहाँ बहुत लोग होते हैं ना जो कूल दिखाने के लिए खुद को बोलेंगे जापानीज डब में देख भाई या फिर इंग्लिश डब में देख भाई। लेकिन भाई पहली चीज़ तो ये है, आई एग्री जापानीज डब एंड इंग्लिश डब्स आर लिटरली गुड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी को एकदम से साइड कर दें। हम अपने रिव्यूज़ की मदद से इसमें जिन चीज़ों की कमी है उसको सामने ला सकते हैं एंड दूसरे लैंग्वेजेस को कंपटीशन दे सकते हैं। हिंदी डब आर्टिस्ट में वो पोटेंशियल है। देखो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो चीज़ बहुत ही सही करी गई है एंड जिन पे बहुत ही अच्छा काम किया गया है, तो पहले हम लोग उस पर बात करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स पे भी बात करेंगे कि क्या चीज़ें सही नहीं है एंड इसको सही करना चाहिए, एंड लास्ट में फाइनल कंक्लूजन दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो चीज़ें अच्छी करी है हिंदी डबिंग में। देखो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे एनिमे को टीवी पे दिखाना, तो उसमें सेंसरशिप का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज तुम भी जानते हो किड्स चैनल पे एनिमे जो होता है वो किड रेटेड नहीं होता है, एंड उस चीज़ को दिखाना एक बहुत ही टफ जॉब है, एंड उसमें लिटरली सेंसरशिप का पार्ट बहुत ही अच्छे से किया गया है। तुम देख सकते हो कितना स्मार्टली वर्क किया गया है। यहाँ पे पहले पूरे सीन्स कट कर देते थे, यहाँ पे ब्लड किया गया है, एंड कुछ चीज़ों में तो ब्लड भी नहीं किया गया है। तो बेसिकली ये रात में दिखा रहे हैं तो वो सब चीज़ों का अप्रूवल मिला होगा, एंड सेंसरशिप का पार्ट बहुत ही अच्छा किया गया है। तुम अपने स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे सीन्स को लिटरली शो किया गया है टीवी पे, जो कि इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, क्योंकि तुम जानते हो इंडियन सेंसर बोर्ड कितना स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे इसमें सही में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, एंड सारे सीन्स को मतलब जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको शो किया गया है। अब कुछ अननेसेसरी सीन्स हैं जिसको हटाया गया है, तो जिसका स्टोरी में कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है तो वो उतना मैटर नहीं करता है। तो ऑल ओवर तुम कह सकते हो सेंसरशिप का जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से किया गया है। एंड तुम लोग अब कंप्लेन भी कर सकते हो कि क्यों करी गई है, तो वेल देखो वो चैनल के कंट्रोल में नहीं है ऑब्वियसली, एंड उनको लॉ तो फॉलो करने ही पड़ेंगे बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात कर लें स्क्रिप्टिंग की, तो स्क्रिप्टिंग भी बहुत ही अच्छी करी गई है, एंड कुछ जगहों पे मतलब जो डायलॉग्स मतलब जो नेसेसरी है वो एंगर जो दिखना चाहिए उन डायलॉग्स को लिटरली बहुत ही अच्छे से डिलीवर किया गया है, एंड स्क्रिप्ट में जो डायलॉग्स मतलब शूट कर रहे हैं। एंड वहाँ पे देखो सेंसरशिप का भी होता है, वहाँ पे तुम कुछ वर्ड्स को नहीं बोल सकते हो, तो उसके जगह पे जो वर्ड्स को रिप्लेस किए गए हैं, स्क्रिप्टिंग का पार्ट बहुत ही बढ़िया किया गया है। तुम यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप देख लो। इस जिनचुरीकी को तो बहुत कुछ आता है। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि वो घुसपैठिया मैं हूँ? इस रेगिस्तान में ऐसे बेहुदा पंछी नहीं होते। यहाँ पे तुमको गाड़ा के अंदर जो गुस्सा है वो भी दिख गया। यहाँ पे जो फील आना चाहिए, भले ही अब वो वल्गर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसे भी अगर कर सकते हैं तो इट्स गुड। यहाँ पे देखो अगर SFX का भी वर्क हो रहा है एंड अगर BG म्यूजिक का भी वर्क हो रहा है, तो ये पॉइंट बिल्कुल नोटिस करने वाली चीज़ है, एंड ये मतलब बहुत ही अच्छे से किया गया है। तुम अगर जाके देखोगे ना एपिसोड में, तो बैकग्राउंड म्यूजिक का वर्क हो गया या फिर जो साउंड इफेक्ट्स का वर्क है वो बहुत ही सही किया गया है। अब बात कर लेते हैं वॉइस के ऊपर। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं नारुतो की वॉइस के ऊपर। मुझे लगता है ये मतलब ना तो बहुत ही बढ़िया है ना तो बहुत ही ख़राब है। कुछ लोगों का पॉइंट ये होता है कि इंग्लिश डब जैसी वॉइस लाओ या फिर जापानीज डब जैसी वॉइस लाओ, तो वो उतना ईजी नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत ही अच्छे से कास्टिंग करी जाए या फिर ऑडिशंस लिए जाएँ, मुझे लगता है ऑब्वियसली लिए ही होंगे, तो वो और भी बेटर वॉइस मिल सकती थी। बट नारुतो की वॉइस ना तो बहुत ही अच्छी मैं बोलूँगा ना तो बहुत ही ख़राब। मतलब नारुतो की वॉइस ठीक है। तुमको अभी पता होगा रिसेंट जो एपिसोड आया है वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था एंड एक इमोशनल सीन था नारुतो का, एंड उसको बहुत ही अच्छे से डब किया गया है। तुम्हारे स्क्रीन पे मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ, तुम इसको खुद वॉच करो। क्यों गारा के साथ हमेशा ज्यादती होती है? वो इस तरह दुनिया से क्यों गया? जरा खुद को संभालो नारुतो उज़ुमाकी। आप चुप रहिए। अगर आप लोग यानी सैंड विलेज की शिनोबी गारा के अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर ना घुसाते तो इसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा कि बेचारा गारा क्या चाहता था?
क्या कभी किसी ने उसकी मर्जी पूछी? बिना पूछे जिंजुरी की बना दिया। किसी को ये नाम देने और उसकी तकदीर का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? यहाँ पे मतलब हो रहा है ना कि एक्सपेक्टेशंस तक जा रही है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंग्लिश डब लेवल जितना बेटर है या फिर जैपनीज डब जितना बेटर है, बट यहाँ पे हिंदी डब में सही किया गया है। एंड काफ़ी जगह ये भी होता है ना कि कुछ लैंग्वेजेस मतलब साउंड ही अलग करते हैं, तो यहाँ पे इसको खराब तो नहीं बोल सकते हैं। साकुरा की वॉइस के ऊपर बात करें, साकुरा की वॉइस मतलब सही है एंड इसमें अभी तक कुछ ऐसे खराब मुझे कुछ नज़र नहीं आया है। अगर तुम्हारा कुछ इस पे पॉइंट है तुम इसको कमेंट में बता सकते हो, बट साकुरा की वॉइस ठीक है। अब यहाँ पे कोना हामारू और उसके ग्रुप की डबिंग बहुत ही अच्छी करी गई है एंड मैं इसको बोल सकता हूँ ये बहुत ही परफेक्टली डब किया गया है। एंड इसके साथ में ही साइड कैरेक्टर्स की डबिंग भी बहुत अच्छी की गई है। मतलब साइड कैरेक्टर्स में बेसिकली क्या होता है ना, एक ही आर्टिस्ट को बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स थमा देते हैं एंड डब करवा देते हैं, बट यहाँ पे अगर ऐसा किया भी गया है तो यहाँ पे वैसा कुछ पता नहीं चल रहा है एंड लिटरली बहुत ही अच्छे से साइड कैरेक्टर्स की डबिंग की गई है। ककाशी की वॉइस भी परफेक्ट है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे से डब किया गया है एंड फैंस का भी मानना यही है। मैंने पोल किया था अपने कॉमेडी टैब में एंड सबसे ज़्यादा वोट्स यहीं पे मिले हैं एंड लोगों को भी यही लगता है कि ककाशी की वॉइस बहुत ही परफेक्ट है, तो फिर इसमें भी क्या कंप्लेन कर सकता है कोई। मतलब वॉइस ककाशी की बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद भाई शिकामारू की भी वॉइस मेरे को ठीक लगी है, बट अब इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी कुछ एपिसोड्स आने देते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा इसको स्क्रीन टाइम नहीं मिला है। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है एपिसोड में आवाज़ मतलब बढ़िया है इसकी भी। अब देखो बात करते हैं सासुरी की। इसकी दोनों ही वॉइस, एक तो थी जब वो पपेट के अंदर था एंड जो पपेट के बाहर आया, दोनों ही वॉइस बहुत अच्छे से डब किया गया है। एंड जब वो पपेट से बाहर आता है वो वॉइस थोड़ी यूजी से मैच कर रही होगी फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। यहाँ पे विदित सर जो हैं उन्होंने ही वॉइस दी है सासुरी को एंड ये बढ़िया किया गया है। अब देखो बात करते हैं गारा की डबिंग के ऊपर। जितने भी कैरेक्टर्स की डबिंग की गई है, अगर मैं बोल दूं कि गारा की वॉइस सबसे बेटर है एंड सबसे बेस्ट की गई है डबिंग, भाई मेरे को मतलब इसमें कोई रिग्रेट नहीं होगा बोलने में। भले तुम मेरे से एग्री ना करो बट ये फैक्ट है भाई, गारा की वॉइस लिटरली बहुत ही अच्छी डब की गई है एंड यहाँ पे मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट डब कैरेक्टर है अभी तक हिंदी डब में, क्योंकि भाई गारा का कैरेक्टर जो है और उसकी जो इंग्लिश डब्ड वॉइस है दोनों बिल्कुल मैच कर रही है वॉइस के साथ एंड इसमें जो इमोशंस डाले गए हैं वो भी बहुत ही अच्छे डाले गए हैं। यहाँ पे अगर सेंसरशिप वाला पार्ट नहीं होता तो नारुतो की जो ओरिजिनल सीरीज़ है वहाँ पे जो इट्स माई ब्लड वाला जो सीन है वो तो सेंसर्ड हो गया था हिंदी डब में, लेकिन भाई अगर ये वॉइस में हमें हिंदी में सुनने को मिल जाता तो भाई वो चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि तुम जानते हो वो कितना आइकनिक है नारुतो ओरिजिनल सीरीज में। आगे जाके जो गारा की स्पीच है वॉर में, जिन्होंने देख रखा है उनको पता होगा, तो वो वॉर की स्पीच भी बहुत ही सही है, वो भी हिंदी डब में सुनने में बहुत मज़ा आने वाला है हम सभी को। अब तुम यहाँ पे गारा की वॉइस की क्लिप सुन सकते हो। किसी से रिश्ता बनाकर मुझे अभी तक सिर्फ दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए मुझे खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा और अपने अकेलेपन से दूर भागना बंद करना होगा। लेकिन किसी से जुड़ना क्या होता है, इस बारे में नारुतो की बातों में जो गहराई थी उससे अब मैं भी शायद समझने लगा हूं कि उसका मतलब क्या होता है। दिल के जज्बात, चाहे वो दुख हो या खुशी, खुद के अंदर घुटने से अच्छा है उसे दूसरों के साथ बांटना। एंड अगर गारा की बात कर रहे हैं तो साथ में कांकुड़ो की वॉइस भी बहुत ही परफेक्टली डब्ड है एंड पूरा कैरेक्टर के साथ मैच हो रही है। अब देखो देइदरा की वॉइस की बात करें तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो देइदरा की वॉइस मेरे को अभी भी उतना कुछ समझ नहीं आ रहा है, उतना क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये तुम मेरे को बताओ कि क्या ये सही थी या फिर ख़राब थी, क्योंकि मेरे को देइदरा की वॉइस को लेकर अभी लिटरली कन्फ्यूज़न है। अब देखो मैंने अपने फ्रेंड से ओपिनियन लिया तो फिर उनका कहना है कि देइदरा की वॉइस परफेक्ट है, तो तुम भी बता सकते हो अपना ओपिनियन कमेंट्स में और देखते हैं कि क्या सही में ये अच्छा है या नहीं। तो ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें मतलब सही नहीं करी गई है और क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और क्या चीज़ों को इम्प्रूव करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सास्के की वॉइस के ऊपर। आई नो सास्के को वॉइस दी है राजेश कावत सर ने, जो कि लिटरली बहुत ही एक्सपीरियंस वॉइस आर्टिस्ट हैं, बट भाई जो रियल ओपिनियन है मैं वो बताना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बात को समझना और पूरी बात को सुनो पहले, ठीक है। सास्के की वॉइस थोड़ी सी मैच नहीं हो रही है, ऐसा मेरा मानना है, बट जो राजेश कावत सर हैं उन्होंने मतलब लिटरली अच्छे से डब करने की पूरी कोशिश करी है एंड पूरा बेस्ट करने की कोशिश किया है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ना, सास्के की वॉइस में थोड़ा सा एटीट्यूड है और वॉइस थोड़ी सी डीप है। अगर तुम ऐसे देखोगे जापानीज़ या फिर इंग्लिश डब, तो वहाँ पे सास्के की वॉइस थोड़ी सी डीप है
और वो थोड़ा सा एटीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा है उसमें, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, तो वो चीज़ थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। तो देखो सास्के की जो वॉइस है उसको बेटर कौन डब कर सकता है, तो इसको राजेश कावत सर ही अच्छे से डब कर सकते हैं, उनकी वॉइस ही इसको कवर कर सकती है। तो देखो तुम सबसे पहले ये क्लिप वॉच करो। तो इस क्लिप में तुमको क्या लग रहा है इसको किसने डब किया है? तो इस क्लिप में इसको राजेश कावत सर ने डब नहीं किया है और ये वॉइस बिल्कुल उनसे मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बस सिंपल सी चीज़ यही है, इस तरह की जो लाफ है ना वो हमने राजेश कावत सर की वॉइस में बहुत जगह पे देखी हुई है, तो वो चीज़ यही बेटर कर सकते हैं। थोड़ी सी वॉइस को और मेरे को लगता है डीप करना है एंड एटीट्यूड थोड़ा सा ना वो ज़्यादा लाना है। भाई अब मैं सिखा भी रहा हूँ लेकिन मैं सिखा नहीं रहा हूँ भाई, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है बस। देखो तुमने स्टार्टिंग में नाइन टेल्ड फॉक्स की वॉइस सुनी होगी, तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि उसके अंदर वो गुस्सा थोड़ा सा कम नज़र आया है, ऐसा मेरा मानना है। तुम बता सकते हो तुमको क्या सही लगा या नहीं लगा। अब देखो मेरे को एक मेन प्रॉब्लम ये लगी, यहाँ पे एक प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम मेरे को नज़र आई। बिकॉज तुमने अगर नोटिस किया होगा तो सारिंगान को ये लोग सारिंगन बोल रहे हैं एंड चाकरा जो है उसको चक्र बोल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट सारिंगान को मतलब सारिंगन नहीं बोलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको एक नेगेटिव पॉइंट में रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि जो ओरिजिनल है उसको ओरिजिनल ही रहने देना चाहिए। क्योंकि चाकरा को चक्र बोल रहे हैं, चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उतना, लेकिन एटलीस्ट जो सारिंगान है उसको सारिंगन तो मत बोलो। तो मेरे को ऐसा लगता है, क्या तुम इस पर एग्री करते हो या नहीं? सिंपली यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि नारुतो है तो उसको नरूटो नरूटो बोल रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन है तो हिंदी में शायद हो सकता है हिंदी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिए हैं। जैसे कि मान लो चाकरा को चक्र बोल रहे हैं तो फिर वो तो चलता भी है, लेकिन सारिंगान जो बिल्कुल ही मतलब उस एनिमे का मतलब कॉन्सेप्ट है तो उसको एटलीस्ट चेंज नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुमने कुछ एपिसोड्स में देखा होगा कि जो वॉइस चेंज कर दी गई थी नारुतो की, मतलब कहीं पे थोड़ी सी टीनेज टाइप लग रही थी और कहीं पे थोड़ी वही ओजी सीरीज़ वाली वही चीज़ को वापस ले आए। अब यहाँ पे देखो कोई भी वॉइस रहे लेकिन वॉइस एक ही जगह कांस्टेंट रहनी चाहिए और चेंज नहीं होनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई टाइम स्किप नहीं हुआ हो। बीच बीच में वॉइस चेंज कर देना थोड़ा सा मेरे को लगता है सही नहीं है। और फाइनल कंक्लूजन मैं ये देना चाह रहा हूँ कि नारुतो शिपुडेन की जो डबिंग है इसकी डबिंग एक अच्छे लेवल पे की गई है और आगे इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे और भी आगे कॉम्पिटिशन दे सकता है दूसरे लैंग्वेजेस को भी। अब यहाँ पे अगर तुमने पेन की वॉइस के ऊपर एक डिटेल रिव्यू नहीं देखा है तो तुम लेफ्ट में उसको देख सकते हो, या फिर तुमको सोलो लेवलिंग के ऊपर वीडियो देखनी है उसकी रिलीज डेट से रिलेटेड तुम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।